केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका राहुल पर निशाना साधा। ठाकुर ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एमपी आने और गारंटी देने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्रियंका राहुल की गारंटी फेल हो गई है, वो वहां पर चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में यूपी के प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों ने धूम मचा दी। दल को 20 मेडल्स मिले। जीत पर जनपद और को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं स्किया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद मसूद मुजफ्फर का रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। हरदा के माल गोदाम के पास मंडी से उपज बेचकर आ रहे किसान का बाइक से रुपयों से भरा बैग गायब हो गया। पीड़ित किसान ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि जिजगांव के रहने वाले किसान द्वारका प्रसाद सोयाबीन की फसल को मंडी में बिक्री के लिए लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने व्यापारी से करीब 1,02,000 रुपए की राशि ले ली थी। आगरा के सदर भट्टी केमिकल गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके आसपास की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस को हजारों लीटर थिनर और ज्वलनशील सामान बरामद हुआ। उन्होंने सभी दुकानदारों को नोटिस भेज दिया। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो से पहले भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। ये रिहर्सल मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरोली में आयोजित की गई। परेड में भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। देहरादून में चारधाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा के सफल संचालन को लेकर सरकार भी काफी खुश नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन के दौरान कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड होगा। उत्तरकाशी को पहले गौसदन की सौगात मिली है। बड़कोट नगर पालिका में बेसहारा पशुओं को सहारा मिलना शुरू हो गया है। विधायक संजय डोभाल और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने गौसदन का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने गौसदन में आश्रय ले रही गायों के लिए आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। ट्रैक्टर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के चिचली गांव का है। दरअसल आरोपियों ने ट्रैक्टर मालिक के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रैक्टर को किराए पर लिया और उसे बेच दिया। जांजगीर चांपा जिले में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कलेक्टर के गनमैन ने बनारी हल्का के पटवारी ज्योतिष सर्वे से बदतमीजी की थी, तो वहीं गनमैन की शिकायत पर कलेक्टर के आदेश अनुसार एसडीएम ने पटवारी को तुलसी गांव में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष कलेक्टर से मिले और स्थानांतरण पर रोक लगवाने की मांग की। यूपी में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में रिश्वतखोरी का खेल सरेआम खेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कि वीडियो में इस विभाग की पिहानी में तैनात सीडीओ पीओ आंगनबाड़ी सहायिका से 20,000 रुपए की घूस लेते हुए दिखाई दे रहा है। इस बारे में हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सारे मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कानपुर में मधुमक्खी के झुंड ने पिता और पुत्री पर हमला कर दिया। बता दें कि वो दोनों खेतों में काम कर रहे थे, तभी मधुमक्खी का झुंड बिजली के खंभे में काम चल रहे लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जांच में के विवादित सिपाही पर फिर पैसे छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल जुए के विवाद में लहूलुहान हालत में थाने पहुंचे अनिल यादव को सिपाही ने जुआरी बोलकर मारपीट की और 12,000 रुपए छीन लिए। राजमाव थाने में तैनात सिपाही सतेंद्र और नफीस पर आरोप लग रहे हैं। देवरिया के फतेहपुर में हुई 6 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने नामजद लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को कुछ को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को इस केस में फंसाया जा रहा है। प्रेम यादव के टोले पर रहने वाली कुंती देवी का कहना है कि उनके पति और बेटे को जेल भेज दिया गया है। 2 लोगों के झगड़े में उनके घर के लोग फंस गए।
अमरोहा में पुलिस की पैरवी से दुष्कर्म नाबालिग पीड़िता को 48 दिन में न्याय मिल गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम के तहत आरोपी को सजा सुनाई और आरोपी पर 25 साल की कैद के साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला थाना सैद नगली क्षेत्र का है। बांदा में सड़क किनारे गड्ढे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत कनपारा बाईपास के पास का बताया जा रहा है। हमीरपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई। कैदी को हार्ट की बीमारी थी। हालत बिगड़ने पर कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौत हुई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कासगंज के काली नदी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। आपको बता दें कि नदी में अज्ञात शव तैरता हुआ जा रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिलते ही भारी संख्या में वहां पहुंच गए। पुलिस इस मामले को लेकर सीमा विवाद में उलझी हुई थी, जिसके बाद शव को नदी से बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया गया। सहारनपुर में युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक खुशहालीपुर गांव का रहने वाला है और गांव में ही रहने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। खटीमा में किसानों ने धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया है। नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट के धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि केंद्रों पर धान की खरीदी अभी भी शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों को धान औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते धान खरीदी शुरू नहीं हो पा रही। उधर किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव में लालबाग थाने का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बताते चक्का जाम करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने एक एएसआई की वर्दी तक फाड़ दी। दरअसल ग्रामीणों का पत्थर खदान संचालक से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले चक्का जाम किया था। सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग से घर में बंधी एक गाय के पेट में गोली लग गई। हालांकि परिवार के लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मामला थाना सरसावा के गांव का बताया जा रहा है। परिवार के मुखिया राजकुमार चौधरी का कहना है कि देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज की और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। झांसी में एक शिक्षक की अनूठी पहल से बच्चे एक बार फिर स्कूल लौट आए हैं। प्राथमिक विद्यालय लकारा में 2 बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, तो मासाब पूरी क्लास लेकर बच्चों के घर ही पहुंच गए। ऐसे में ग्रामीण तरह तरह की बातें करने लगे। आखिर में दोनों बच्चों को क्लास में आना पड़ा। पूरे गांव में स्कूल की अनोखी पहल की चर्चा हो रही है। बहराइच के भारत नेपाल इंटर बॉर्डर पर बड़ी तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दिल्ली से नेपाल जा रही मैत्री टूरिस्ट बस में गाड़ियों के पार्ट्स जब्त किए हैं। नेपाल जमुना पुलिस और जमुना कस्टम को बस के अंदर गाड़ी के पार्ट्स बरामद किए। बिजनौर में बदमाशों ने खेत पर काम कर रहे युवक के साथ मारपीट की। युवक ने भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पूरा मामला थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव दतियाना का बताया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि खेत में काम करते वक्त बदमाशों ने उसे घेर लिया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरवाड़ा की नगरपालिका में कायाकल्प अभियान, सीएम घोषणा और अन्य निर्माण विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। साथ ही इससे पहले कार्यालय में हितग्राहियों को पट्टे बांटे गए। कार्यक्रम का संचालन बीजेपी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल और प्रदर्शन राजस्व विभाग सभापति आरिफ शाह ने किया। बीजेपी जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी और नगरपालिका अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अल्मोड़ा में बच्चों से भरी स्कूली कार खाई में गिर गई, जिसमें कई बच्चे और शिक्षक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल शिक्षक और 2 बच्चों को हायर सेंटर भेजा गया। घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस बंद हो गई। पुलिस कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट किया, जिससे नाराज लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का पुतला जला दिया। मरवाड़ा में पहली बार डिप्लोमा एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था के ऑफिसर राजकमल जैन ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सीईओ और
एनआईएफसी के सीईओ ने किया है। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन संस्था के ऑफिसर राजकमल जैन ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देकर महंगाई से राहत दी है। अमरवाड़ा नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी मोनिका भट्टी ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया है। यदि धोखे से भी कांग्रेस सरकार बन गई तो सभी योजनाएं बंद कर देगी। मेरसी में अचानक 9 से 10 फीट का अजगर आ जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना देने पर परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र कुमार चौहान मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़कर रेस्क्यू किया। आपको बता दें, जिसके बाद अजगर को सकुशल वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वरुंधा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भवा अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर शिविर में आयुष्मान योजना के तहत बीमारों का निःशुल्क उपचार करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हड्डी, छाती, सांस, हृदय और अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। बीजापुर के पूर्व युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने विधायक विक्रम मडावी की शहर पर कलेक्टर, सहायक आयुक्त और ठेकेदार पर देवपुरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार कर ग्राम पंचायतों के हक को छीना गया है। देवरिया में बीते 2 अक्टूबर को नरसंहार में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को निलंबित करते हुए विभाग की कार्रवाई का भी आदेश दिया है। इस कार्रवाई से मृतक का बेटा संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि जब शासन को कार्रवाई करना चाहिए तब कार्रवाई की नहीं गई। उसकी मांग है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी को वापस देने के साथ ही आरोपियों का घर गिरवाया जाए। हरदोई में एटीएम के जरिए ठगी का मामला सामने आया। यहाँ एटीएम पर स्टिकर चिपकाकर ठग ट्रांजैक्शन रोक देते हैं और उसके बाद में पैसे खुद निकाल लेते हैं। एटीएम मशीन लखनऊ दिल्ली हाईवे पर स्थित है। पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर में एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी और उसके शव को ठिकाने भी लगा दिया। पूरा मामला रावतपुर थाने का है। पुलिस ने प्रेमी और महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। कवर्धा के पांडा दोराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ फ्लोर टेस्ट 13 अक्टूबर को होगा। पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। हाईकोर्ट ने मामले में फ्लोर टेस्ट की तारीख दी है। मानपुर चौकी में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। व्यापारी संघ के नेतृत्व में नगर पूरी तरह से बंद रहा। आपको बता दें कि व्यापारी संघ ने जिला मुख्यालय की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। व्यापारी संघ ने कहा कि नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर चुनाव का बहिष्कार करेगी। मथुरा में बाइक सवार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग सड़क पर गिर गए, जिसके कारण दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सामुदायिक केंद्र पर तैनात डॉक्टर टीम ने प्राथमिक उपचार के दौरान दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्रयागराज में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गंगा नदी में नहाने गए 5 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोर की मदद से शवों को बाहर निकाला गया, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला शिवकुटी के महदौरी घाट का है। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये हवा हवाई दौरा है। प्रियंका हो, खड़गे हो या राहुल गांधी, सरकारी तंत्र का प्रयोग कर भीड़ इकट्ठी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पौने 5 साल में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, आखिर 2 महीने में घोषणाएं कर रहे हैं, ये खोखली साबित होगी।
सहारनपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढों में गिरा गया। 15 फीट गड्ढे में युवक मोटर सहित समा गया। वहीं राहगीरों ने रस्सी से रेस्क्यू कर युवक को बड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला। सड़कों में गड्ढे की वजह से आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सागर पुलिस महानिरीक्षक और टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब, गांजा, इनामी, फरारी स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया है। इसी के तहत लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस ने अवैध गांजा और स्विफ्ट डिजायर कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कसरावद के बामंथी मकर खेड़ी रोड पर मिनी ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना ग्राम पिपल झोपा के पुलिया के पास हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद मिनी ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिंगरौली के एनसीएल ब्लॉक बी के ऑफिस में सीबीआई ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक मुआवजा दिलाने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी गई थी। गोरबी परियोजना के महाप्रबंधक सैयद गौरी समेत राजस्व और पुनर्वास विभाग में पदस्थ चंद्र मोहन गुप्ता को जबलपुर सीबीआई ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समय से नहीं खुलता है, जिस कारण मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो रहा है। साथ ही स्टाफ कम होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर भी मरीजों का सही तरह से चेकअप नहीं करते हैं। सुल्तानपुर के संविदा चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी निशा तिवारी ने सरकार की मदद ठुकरा दी है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी 10 लाख रुपए का चेक लेकर उन्हें देने पहुंचे थे, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस राशि से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए नहीं लिया। जालौन में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। वहीं 6 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। एससीओ रविंद्र कुमार गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने कुठोद इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान चोरों ने पुलिस टीम को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। रैली में परीक्षा परिणाम से नाखुश स्टूडेंट्स ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और रिजल्ट की जांच कर उसमें सुधार करने की मांग की है। खबर गड़ाकोटा महाविद्यालय का है, जहां बीए, बीएससी, बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें लगभग 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर काफी नाराज हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र छात्राओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरगुजा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा अपने 1 दिवसीय राजनीतिक गतिविधि के तहत अंबिकापुर गए। पत्रकार वार्ता में आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 5 सालों में एक बीमारू राज्य को विकास की ओर अग्रसर किया है। जातिगत जनगणना के संबंध में आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक आंकड़े के तहत कार्य करती है। शाहजहांपुर में स्टेट हाईवे का करीब 500 मीटर हिस्सा कथित रूप से कटरा के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के करीबियों ने जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया। कंपनी के मालिक ने विधायक के प्रतिनिधि जगवीर और 15-20 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं विधायक ने निर्माण कंपनी पर ही षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। इसी बीच पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोंडा के पानीपत थाने में एक दुकान से 38 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई थी। एसआई महावीर और सुनील समेत एचजीएच मोहित कुमार ने चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने गोदाम से 38 लाख रुपए का कंबल, तौलिया और हैंडलूम का माल चोरी किया था।